Hello everyone, welcome to the next video of important question series for HP Set and Assistant Professor. Let's jump into the questions. So we have first question, which of the following combination amongst the four Fisher projection represent the same absolute configuration. तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि किन दो की जो कॉन्फ़िगरेशन है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आर और एस कॉन्फ़िगरेशन वो सेम है, राइट। तो अगर हम चेक करें यहाँ पर वही सेम तरीका, प्रायोरिटी असाइन कीजिए पहले। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बन हाइड्रोजन, तो इसको फर्स्ट जाएगी प्रायोरिटी, सेकंड डबल बॉन्ड वाले को, थर्ड जाएगी इसको, फोर्थ इसको। तो यहाँ पर 1 2 3 ये हो रहा है आपका क्लॉकवाइज, राइट। क्लॉकवाइज के लिए आता है आपके पास आर। बट जो आपका ये लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसको आप चेंज कर लेंगे एस। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी एस। नेक्स्ट की चेक करेंगे इसी तरीके से फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एस। बट जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है फिर से वो है हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको चेंज कर दो आप आर, राइट। नेक्स्ट वी हैव इसको जाएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है एंटी क्लॉक के लिए आता है एस, राइट। क्योंकि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे ही है तो एस का एस ही रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड इसको जाएगा, थर्ड इसको, तो 1 2 3, राइट। 1 2 3 बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, तो ये हो रहा है क्लॉकवाइज के लिए आता है आपके पास आर। और जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अभी भी वो वर्टिकल लाइन पे ही है तो आर का आर ही रहेगा। तो सेम आ रही है 1 और 3 की, 1 3 कहीं भी नहीं है, बट सेकंड और फोर्थ तो होना चाहिए कहीं ना कहीं, सेकंड और फोर्थ, राइट। तो इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कंपाउंड विद द अबव कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड। आपने सिर्फ यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ही चेक करनी है, आपका IUPAC नेम तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। इसको फर्स्ट जाएगी, आपको पता है यहाँ पर दो आपके कायरल कार्बन है, फर्स्ट ये वाला सेकंड ये वाला, तो इसके अराउंड ही आपने चेक करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड इसको जाएगी, थर्ड इसको, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन ये आ रहा है क्लॉकवाइज के लिए होता है आर। बट जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसको आप चेंज कर लेंगे किसमें, एस में। नेक्स्ट फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड इसको जाएगा क्योंकि क्लोरीन है सेकंड एटम। देखो इस फर्स्ट तो यहाँ पर भी कार्बन है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी कार्बन है, बट सेकंड जो है यहाँ पर क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन होगा, राइट। तो ऊपर वाले को ही जाएगी सेकंड प्रायोरिटी, तो फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, तो ये हो रहा है क्लॉकवाइज, राइट। क्लॉकवाइज के लिए होता है आर, बट जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको चेंज कर दो एस में। तो एस जो है 2S3S, राइट, 2 क्लोरो 3 पेंटेनोल, तो यही है जी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इनका भी जो है हमें चेक करना है RS कॉन्फ़िगरेशन, उसी तरीके से करेंगे, राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन है पहला और यहाँ पे कार्बन है पहला, तो ऑक्सीजन को पहला जाएगा, यहाँ पर इसको सेकंड जाएगा, राइट, इसको थर्ड जाएगा, फोर्थ इसको जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, तो ये आपके पास चल रहा है जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। क्लॉकवाइज बोले तो आर। और जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो है बिलो द प्लेन, तो बिलो ही होना चाहिए, तो ये हो जाएगा जी आर। नेक्स्ट है आपके पास ये है कायरल सेंटर, राइट। इसके साथ जुड़ा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नॉट सल्फर, कार्बन, इधर कार्बन, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा है तो इसको फर्स्ट जाएगा, राइट। उसके बाद देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन है, इसके साथ सल्फर है, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन ऐसे को जा रहा है। तो ये है आपका एंटी क्लॉक बोले तो एस, बट जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो होना चाहिए बिलो द प्लेन, बट वो है अबव द प्लेन, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं आर, राइट। तो 2 बार आर है जी, तो मतलब यही हो सकता है हमारा आंसर। फिर भी हम लास्ट वाला निकाल लेते हैं। आपके पास ये है कायरल कार्बन ओवर हियर, फर्स्ट जो प्रायोरिटी यहाँ पे देखेंगे आप, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, राइट। फोर्थ तो जाएगी इसको, ऑब्वियसली हाइड्रोजन है। उसके बाद सेकंड कार्बन चेक करेंगे तो यहाँ पर भी कार्बन होगा, राइट, यहाँ पर भी कार्बन होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इधर डबल बॉन्ड है, CHO है ना, C डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन है तो इसको प्रायोरिटी पहली जानी है। फर्स्ट इसको जाएगी, राइट, सेकंड फिर इसको जाएगी, थर्ड इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये जा रहा है आपका क्लॉकवाइज बोले तो आर। और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है बिलो द प्लेन, तो आर का आर ही रहेगा, तो आर जो है इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वी हैव IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। हाँ जी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ऑब्वियसली, यहाँ पर ऐसे करके हाइड्रोजन है,
यहाँ पे नीचे को हाइड्रोजन है, राइट। तो आपने ई और जेड नॉमेनक्लेचर यहाँ पे असाइन करना है। तो हम क्या करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, इस हाइड्रोजन को सेकेंड। यहाँ पर इस कार्बन में इस वाले कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, इसको सेकेंड, राइट। तो देखो सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड है, एक प्रायोरिटी इसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड यानी कि जेड। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, राइट। तो इसकी तो जेड होगी जी, चल भाई इसकी देखो जेड होगी। अगर आप यहाँ देखेंगे, इसको जाएगी ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको तो यहाँ पर इसकी ई हो जाएगी और ये जेड, तो जेड ई जेड, जेड ई जेड, जेड जेड जेड, तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट अगर हम देखें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बतानी है हमें इसमें, राइट। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, राइट। सेकंड प्रायोरिटी जो है इस कार्बन को जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको, फोर्थ इस हाइड्रोजन को। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये चल रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो आर, और जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो बिलो द प्लेन होना चाहिए, और बिलो द प्लेन ही है, तो आर का आर ही रहेगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमने करना है चेक इस वाले कार्बन को। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे जी, वन इसको जाएगा, राइट, और सेकंड इसको जाएगा, थर्ड इस वाले कार्बन को जाएगा, उसके बाद आपका फोर्थ इसको। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये चला एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंटी क्लॉक ये ना, हाँ ये चला एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस। बट जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो है अबव द प्लेन, तो एस को चेंज कर दो आर में, तो इसका हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे फॉर द कंपाउंड, इसके लिए हमें असाइन करना है स्टीरियोकेमिकल नोटेशन। तो ये है जी आपका कायरल सेंटर। ऑब्वियसली यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा अबव द प्लेन, उसको शो नहीं किया होता है बट होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली इस कार्बन को जाएगी, सॉरी ऑक्सीजन को जाएगी। उसके बाद इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, राइट। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट देखो आप, इधर कार्बन है। जब भी डबल बॉन्ड होता है ना जी, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को हम ऐसे करके कार्बन लिख सकते हैं। जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो इस कार्बन को आप लिख सकते हैं कार्बन। एक तो देखो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड जो है इसको ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड्स अगर हुआ ऐसे करके, तो इसको आप लिख सकते हैं ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, अलग से और लिख लो ऐसे करके। तो ऐसे करके हम यहाँ इनको दिखाते हैं, राइट। नेक्स्ट हम अगर यहाँ पर देखें, ओहो अच्छा, तो यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जा रही है, राइट। सेकंड प्रायोरिटी जो जाएगी वो इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको, फोर्थ प्रायोरिटी इसको। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये आपके पास आएगा जी क्लॉकवाइज यानी कि आर। बट आपको पता है लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो हाइड्रोजन था वो अबव द प्लेन है, तो इसको चेंज कर दो एस की ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर एस, ये हो जाएगा जी आपके पास एस। और अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पर एस बोले तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। हमने सिंपली अब इसकी जो ई या जेड नोटेशन हमने चेक करनी है, राइट। तो यहाँ पर ये CH3 है, ये यहाँ पर है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड इसको। यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, फर्स्ट इसको सेकंड इसको। तो सेम प्रायोरिटी फर्स्ट फर्स्ट, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड है, यानी कि ई होगा ये ई वाला। तो ये है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंपाउंड इज़ द 2S3S। ओके, यहाँ पे आपको सेम वही तरीका बनाना है। फर्स्ट इसको जाएगा, राइट, सेकंड इसको जाएगा, थर्ड इसको जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये हो जाएगा आपके पास एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एस। बट वो चेंज आर में कर दो, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो वर्टिकल में नहीं है। नेक्स्ट अगर आप चेक करेंगे, ये आया आर, राइट। बट हमारे को अगर मैं इसकी नंबरिंग कर लूँ, कहीं से भी नंबरिंग करो, बात एक ही है, दोनों SS होने चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि आपको SS होने चाहिए ना दोनों। यहाँ पे ऑलरेडी R आ गया, तो इसको चेक ही नहीं करो नेक्स्ट वाला, ठीक है जी। यहाँ पर चेक करेंगे, फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड S, राइट। एंटी क्लॉक बोले तो S, और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है भी कहाँ, वर्टिकल में ही है, तो S का S ही रहेगा। नेक्स्ट चेक करेंगे, फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड इसको जाएगा, थर्ड इसको, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी S बन रहा है, राइट। तो S ही है, तो यही इसका राइट आंसर होना चाहिए, और यही होगा, ठीक है। आप बाकी को भी चेक कर सकते हैं। इसी का जो है SS कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमारे को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 कायरल सेंटर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर। ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, राइट, सेकंड इसको जाएगी, थर्ड इसको जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये बना आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी कि S, और इसको चेंज कर लो आर में, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है हॉरिजॉन्टल में है। नेक्स्ट इसका चेक करेंगे, फर्स्ट इसको जाएगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है जी, ये ब्रोमीन है, तो यहाँ पर सेकंड इसको, थर्ड इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये चला जी क्लॉकवाइज,
बोले तो आर, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल पे चेंज कर दो एस की ओर। पहला आर दूसरा एस, पहला आर दूसरा, मतलब फर्स्ट कार्बन तो ये होगा ऑब्वियसली, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी जो है नंबरिंग में ज़्यादा होती है, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो सेकंड कार्बन की आर आ रही है और इसकी एस आ रही है, तो यही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ C2 एंड C3 इन द फॉलोइंग, सेम वही है जी। C3 में अगर हम यहाँ पर देखें जी, फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड इसको जाएगा, थर्ड इसको जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, तो ये आ रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो एस, एस का एस ही रहेगा क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है बिलो द प्लेन, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इस वाले कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी ब्रोमीन को, राइट, सेकेंड जाएगी आपके इस वाले को, और थर्ड जाएगी इसको, फोर्थ जाएगी बेचारे इसको। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये चला जी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक बोले तो एस, बट लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए था बिलो, बट वो है अबव, इसको चेंज कर दो जी आर की ओर, तो एस आर, 2 में एस, 3 में आर, तो ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। सबसे पहले अगर आप गौर से भी देखेंगे ना यार इसको, ये आपको ना मिरर इमेज दिख रही है एक दूसरे की, राइट, ये है एक दूसरे की मिरर इमेज। अगर आप इसको ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है जी, इसकी जो मिरर इमेज है यहाँ पर वो हम बनाते हैं इससे, इससे, बस भाई तू ही चाहिए, तो ये बनेगी जी कुछ इस तरीके से, जैसे कि ऊपर दिखा भी है आपको, ये है, ये कुछ इस तरीके से, इधर डबल बॉन्ड इधर। अगर आप इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करोगे, क्या ये सुपर इम्पोज होगा? जी नहीं। ये इसके, ये देखो, ये मिरर इमेज तो है ये, बट दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इफ दे बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, देन दे मस्ट बी एनांशियोमर ऑफ ईच अदर, दे आर एनांशियोमर, एनांशियोमर्स। और जो होते हैं एनांशियोमर्स एक दूसरे के, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना यार, वो अपोजिट ही होती है। अगर मान लो इसकी आ गई एस, तो दूसरे वाले की ऑब्वियसली आर ही होगी, राइट। एक चीज़ जो है आपने नोट डाउन करनी है, क्या, यही कि अगर आपके पास बात करें एनांशियोमर की, एनांशियोमर्स की, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर मान लो एक की कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो दूसरे की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो उसकी मिरर इमेज है, उसकी डेफिनेटली एस ही होगी कॉन्फ़िगरेशन। अगर इस साइड वाले की कॉन्फ़िगरेशन एस है, तो जो उसकी मिरर इमेज होगी, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी आर, राइट। अगर आप बात करते हैं किसकी, डायास्टीरियोमर की, अगर आप बात करते हैं जी डायास्टीरियोमर्स की, तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, मान के चलो आपके पास 2 कार्बन है, लेट से 2 कार्बन वाला कोई ऐसे करके कंपाउंड है, इसकी मैं मान के चल रहा हूँ आर आ गई है, इसकी एस आ गई है, लेट से, ठीक है। और इसकी जो मिरर इमेज होगी, सॉरी, वी नो दैट डायास्टीरियोमर आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आपको बोल दिया जाता है, दूसरा कंपाउंड दे दिया जाता है ऐसे करके कि भाई ये दूसरा कंपाउंड है, आपने भी इसकी भी आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। अगर मान के चलो इसकी आर आ गई, राइट, और इसकी भी आर आ गई, तो आपने जो है पॉसिबल यहाँ पे अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे, ये आर है, इधर वाला आर है, ये एस है, इधर वाला आर है, एक भी अगर सेम दिख जाए, एक भी कार्बन में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम दिख जाए, तो वो डायास्टीरियोमर ही होगा, याद रखना ये चीज़। यहाँ पर एनांशियोमर के केस में मान के चलो, यहाँ पर आपके पास लेट से आपके पास है 3 कार्बन वाला कोई आपका 3 कार्बन वाला कोई बायोमोलिक्यूल, लेट से, ठीक है। इस वाले कार्बन की आ गई आर, इस वाले की आ गई एस, इस वाले की आ गई एस, तो जो इसकी मिरर इमेज होगी, इसकी जो मिरर इमेज होगी, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके पास, पहले वाले की एस, दूसरे वाले की आर, तीसरे वाले की आर, मतलब अपोजिट है ये दोनों एक दूसरे के। इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट आर है, तो इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट एस होगी, इसके विद रिस्पेक्ट एस है तो यहाँ आर, यहाँ पे अगर एस है तो यहाँ आर होगी। अगर ऐसा है तो वो डेफिनेटली एक दूसरे के एनांशियोमर होंगे। बट अगर इनमें मान के चलो ये आर है जी, इसकी भी आर आ गई, एक भी सेम आ गया, तो आंख बंद करके उसको डायास्टीरियोमर लगा देना, राइट। तो अगर हम इसका यहाँ पर चेक करते हैं, हमने क्या करना है, सिर्फ एक का चेक करना है, राइट, और हमें ये दिख भी रहे कि ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो डेफिनेटली एनांशियोमर ही होंगे। तो आपने एक ही का चेक करना है और उसके विद रिस्पेक्ट आप दूसरा बता सकते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली नीचे को हाइड्रोजन तो होगा ही, बिलो द प्लेन यहाँ पर हाइड्रोजन होगा ही। तो अगर आप यहाँ असाइन करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट जाएगा जी इस वाले को, राइट, सेकंड जाएगा ऑक्सीजन वाले को, थर्ड जाएगा इस वाले को, फोर्थ इसको, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन क्लॉकवाइज जा रहा है जी, क्लॉकवाइज बोले तो आर, ठीक है। दूसरे का डेफ ऐसी होगा, फिर आप चाहे निकाल के देख लेना इसको, तो ठीक है ना जी। इसकी एक, इसको जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और ये होगा अपना फोर्थ वाला, ठीक है जी। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड
फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, तो ये हो रहा है आपका एंटी क्लॉक बोले तो एस, तो ये डेफिनेटली जो है यही होगा इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बताना है हमने एक्स और वाई का। ठीक है, एक्स और वाई का, अच्छा एक्स और वाई कि जो यहाँ पे कंपाउंड बनेंगे, ये बोला रिप्लेस HA विद ड्यूटेरियम एंड HB विद हाइड्रोजन। अगर हम ऐसा करते हैं CH3, इधर नीचे CH3, HA को रिप्लेस करना है ड्यूटेरियम से, ये तो फिर यहाँ पर ड्यूटेरियम हो जाएगा, और HB को H से, ये H है, ये ब्रोमीन है, राइट। और यहाँ पर नीचे वाई में बोला है रिप्लेस HB विद ड्यूटेरियम। अब HB को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर लो, CH3 इधर D, इधर हाइड्रोजन, इधर Br। तो ये तो एक दूसरे के क्या होने वाले हैं, डायस्टीरियोमर ही होने वाले हैं। फिर भी हम चेक कर लेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी जी इनमें से किसको, इसको। सेकंड प्रायोरिटी जाएगी इसको, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी ड्यूटेरियम को। ठीक है जी, जब आपके पास एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, इन केस ऑफ आइसोटोप्स मास नंबर चेक करो तो ड्यूटेरियम का मास नंबर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। फोर्थ प्रायोरिटी इसको, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये हो रहा है जी एस। और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो इसको चेंज कर दो आर की ओर। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑब्वियसली इसको जाएगा, सेकंड जो है इसको जाएगा, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे ही घुमाना ये एरो, चौथे वाले को इग्नोर करके फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन। तो ये आपके पास आ रहा है जी आर, राइट, क्लॉकवाइज है तो आर, बट जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो है हॉरिजॉन्टल पे, इसको चेंज कर दो एस। अच्छा ये तो एनांशियोमर है, मैं क्यों बोल रहा था, ये एनांशियोमर होंगे एक दूसरे के, नॉट एनांशियोमर, वाई दे आर एनांशियोमर। ऑब्वियसली ये जो आपके पास कंपाउंड है ना, ये जो बनेगा यहाँ पर, ये वाला जो कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है। क्यों है डायस्टीरियोमर, बिकॉज अगर आप यहाँ पर ब्रोमीन चेक करेंगे जी, ब्रोमीन यहाँ पर अगर आप निकालेंगे, फर्स्ट है ये, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड इसको जाएगी, थर्ड इसको। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये आ रहा है आपका एंटी क्लॉक, ये आ रहा है एंटी क्लॉक, यानी कि एस, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये चेंज हो जाएगा आर में। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये जो आपका है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर आ रही है, तो यहाँ पर भी वो आर ही होगी, यहाँ पर भी आर होगी, यहाँ पर भी आर होगी, राइट। तो ये भी आर है, ये भी आर है। मैंने आपको अभी बोला अगर कॉम्बिनेशन में आपके पास लेट से यहाँ पे आर है और इसकी आ रही है आपके पास आर, और इसकी आ रही है एस, आर है एस है, एक भी अगर सेम आ जाए तो वो डायस्टीरियोमर होता है। तो याद रखना जी, इन दोनों का जो रिलेशन होगा आपस में अगर, तो वो होगा आपका डायस्टीरियोमर, दे आर डायस्टीरियोमर, दे बोथ एक्स एंड वाई विल फॉर्म हेयर, दे आर डायस्टीरियोमर ऑफ ईच अदर, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर तो अल्टर मतलब कंटिन्यू ही है, मतलब ठीक है ना जी। एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट कार्बन ये, इसका एडजेसेंट कार्बन है, बट यहाँ पर एक छोड़ के है, तो मतलब यहाँ पर एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम नहीं बोल सकते हम, तो दे आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हम यहाँ पर चेक करें, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनांशियोमर ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो, इसका एनांशियोमर कौन है वो चेक करना है अब। ठीक है जी, तो वही आर एस नॉमेनक्लेचर निकालो और इसका काम तमाम कर दो। इसको फर्स्ट जाएगा, राइट, इसको सेकंड जाएगा, इसको थर्ड जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये आ रहा है जी क्लॉकवाइज बोले तो आर है बेटे। और जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो है वर्टिकल लाइन में, तो आर का आर ही रहने वाला है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आई आर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी, ब्रोमीन को फर्स्ट जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर है तो ये सेकंड इसको, थर्ड इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये है क्लॉकवाइज बोले तो आर, बट लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अब की बार वर्टिकल लाइन पे, तो इसको चेंज कर दो एस में, तो इसकी होगी ये। नेक्स्ट वाले का अगर हम देखें तो कहाँ चला, नेक्स्ट वाले का अगर हम देखें, फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी इसको, सेकंड जाएगी इसको, थर्ड जाएगी इसको, फोर्थ जाएगी इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, एंटी क्लॉक बोले तो एस। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो कि मिथाइल है अब की बारी, वो है हॉरिजॉन्टल पे, चेंज कर दो आर। तो अब हमने चेक करना है ज़रा, यहाँ पर इसमें देख लेते हैं सबसे पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है जी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉकवाइज बोले तो आर, बट चेंज हो जाएगा एस में, तो इस वाले की आ जाएगी एस। एनांशियोमर बोला है ना, ठीक है, आर है एस है, हो सकता है जी एनांशियोमर। नेक्स्ट चेक करेंगे। अब यहाँ पे देख लो आप गौर से, गधा मजदूरी क्यों करनी, ये ब्रोमीन इस साइड को है, जब ब्रोमीन है लेफ्ट साइड को तो एस आ रही है, अब ब्रोमीन आपका राइट साइड को, तो ऑब्वियसली इसकी क्या आएगी, आर आएगी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं ज़रा, फर्स्ट इसको, राइट, सेकंड इसको, थर्ड इसको,
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये हो रहा है जी एंटी क्लॉक बोले तो एस। बट जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है जी वो है वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, सॉरी हॉरिजॉन्टल में, तो इसको चेंज कर देना आर, तो ये आर आ रहा है, राइट। तो ये हो गया आर। एनांशियोमर ये हो सकता है क्योंकि इस कार्बन में अगर आर आया तो यहाँ पे आ गया एस, इस कार्बन पे एस आया तो इधर आया आर। अगर इस कार्बन पे आर है, जैसे अगर यहाँ पर किसी तरीके से क्या आ जाए, एस आ जाए, तो समझ लेना कि यही इसका एनांशियोमर होगा। तो वो लग भी रहा है हमारे को। ओ एच देखो इस साइड है, बट यहाँ पर ओ एच इस साइड है, तो ऑब्वियसली इसकी क्या होने वाली है, अगर इसकी आर है तो इसकी एस कॉन्फिग्रेशन होने वाली है। हम निकाल के भी देख सकते हैं, फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये हो रहा है आर, राइट। बट जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मिथाइल है वो है वर्टिकल लाइन में, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो इसको चेंज कर लेना एस में। तो इसका आंसर ही मेरे को यही लग रहा है, ठीक है। आप जो है सारे ऑप्शंस को चेक करके देख सकते हैं, राइट। तो इसका यही आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द रिलेशनशिप अमंग दीज। ओके, ये है आपके पास कॉम्प्लेक्सेस, राइट। अगर आप क्या करो, यहाँ पर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास कर दो, C2 एक्सिस बोले तो यहाँ से एक ऐसी एक्सिस डालो और इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो। जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये वाला जो है ना जी, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, ये अबव द प्लेन है यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये यहाँ पर बिलो द प्लेन है। ये ब्रोमीन यहाँ पे अबव द प्लेन है, और ये वाला ब्रोमीन यहाँ पर बिलो द प्लेन है, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक एक्सिस पास करवाते हैं यहाँ से, C2 एक्सिस, C2 जो है मतलब इसको 180 डिग्री मैं यहाँ पर इसको रोटेट करूँगा। जब इसको मैं ऐसे घुमाऊँगा, इसको ऐसे घुमाऊँगा, कैसे, इसको मैं ऐसे घुमाऊँगा इस एक्सिस के अलोंग, तो ये वाला ब्रोमीन भी ऊपर चला जाएगा। अभी ये ब्रोमीन कैसा है, अभी ये ब्रोमीन है आगे को अबव द प्लेन। जब मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो ये बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अबे इसको क्या हो गया, तो ये जो आपके पास ब्रोमीन था, जब आप इसको पलटेंगे तो ये चला जाएगा बैक साइड को, राइट। तो यहाँ पर ये चला जाएगा बैक साइड को, ये लग जाएगा यहाँ पर ऐसे करके ब्रोमीन, और ये वाला आ जाएगा नीचे को ऐसे करके ब्रोमीन यहाँ पर, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, जब अब आप इस वाले को अगर ऊपर ले जाए यहाँ पर ऐसे करके, अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे ना जी, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ ऐसे, ये वाला जो आपके पास यहाँ पर है, अगर आप इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवाने ले आओगे, इधर इधर मैंने ब्रोमीन लिखा नहीं, ब्रोमीन, अगर आप इस कंपाउंड को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवाने ले आओगे, आपको ये लगेगा ब्रोमीन, ये वाला जो ब्रोमीन है इसके नीचे ये वाला ब्रोमीन दिखेगा, ये वाले ब्रोमीन के नीचे ये वाला ब्रोमीन, ये वाले हाइड्रोजन के नीचे ये वाला के नीचे ये वाला, मतलब ये सारे एक ही प्लेन में आ जाएंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो आपके पास है ना जी, ये वाला जो कंपाउंड है जिसको मैं घुमा रहा हूँ, ये वाला और ये जो यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी, ये दोनों एक ही है, ये सेम ही है। तो ये क्या है आपके पास, आइडेंटिकल होते हैं। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रिलेशनशिप अमंग द अबव टू इज, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। अगर आप ना जी क्या करेंगे, सेम, दे आर कुछ नहीं करना है आपने। अगर आप इसको पलट लो, ये वाला जो है ना जी, ये वाला जो आपके पास मॉलिक्यूल है, इसको आप पलट दो। जब आप इसको पलटेंगे तो ये आपके पास कैसे दिखेगा, ये आपके पास ये डबल बॉन्ड आ जाएगा जी आपको इस साइड को ऐसे करके, ऐसे ऐसे। इसको जब आप पलटेंगे, जो ओ एच है पीछे को है, अभी पीछे को, जब आप इसको पलटोगे तो ये ओ एच आ जाएगा आगे को ऐसे करके, और ये ब्रोमीन अभी अबव द प्लेन है तो ये चला जाएगा पीछे को, राइट। तो ये जो है, ये वाला जो आपके पास कंपाउंड है यही तो है ये यार, ये सेम ही तो है। तो ये भी आइडेंटिकल आइसोमर है, राइट। तो ये भी आइडेंटिकल ही होगा, तो इसका आंसर आएगा ये। नेक्स्ट हम देखें, अगर असाइन द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर ये यहाँ है डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, तो ये हो रहा है एस, चेंज हो गया आ जाएगा आर, क्योंकि फोर्थ वाला जो है वो अबव द प्लेन है। नेक्स्ट इसका अगर मैं निकालूँ, फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज बोले तो आर, चेंज हो गया आ जाएगा एस, यानी कि इसकी आर है इसकी, ऐसे तो दे मस्ट बी एनांशियोमर ऑफ ईच अदर।
नेक्स्ट अगर आप इससे देखेंगे असाइन द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग, सेम वही करना है, आर एस नॉमेनक्लेचर निकालना है, देखना है ज़रा क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट इसको ये वाला अगर हम गौर से देखें ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जब आए आप देखो यहाँ पर CH3 अबव द प्लेन, CH3 अबव द प्लेन, H बिलो, मतलब इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली है। जैसे इसको यहाँ पर ये वाले कार्बन को फर्स्ट जाएगा, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लॉकवाइज बोले तो आर और आर ही रहेगा, इसका भी आर आएगा, इसका भी आर। अगर किसी एक कार्बन का भी आर आ गया ना जी, दूसरे का चाहे अलग हो क्यों ना अलग हो दूसरे का भी, बट अगर एक का आर आ गया तो समझ जाना कि दैट मस्ट बी डायास्टीरियोमर ऑफ ईच अदर, सो देयर आर they both are diastereomer of each other. Next question we have, what is the relationship between these two? Okay, तो इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे, बट हमें जो है इसको ना पहले फिशर फॉर्म में लाना होगा। फिशर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे वाले कार्बन को पकड़ो, आगे वाले कार्बन को घुमाओ, जब इसको घुमाएंगे आप 180 डिग्री, ये आ जाएगा नीचे को COH, ये ब्रोमीन चला जाएगा इधर, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इधर, तो इसका जो बनेगा जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो होगा COOH नीचे, ब्रोमीन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, COOH यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, राइट, ऐसे करके बन गया ये। अब हम जब फिशर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है ये वाला ऐसे करके लिखेंगे COH, राइट, यहाँ पे हाइड्रोजन है इस साइड को, ब्रोमीन है इस साइड को, यहाँ पे हाइड्रोजन है इस साइड को और ब्रोमीन है इस साइड को, ठीक है। बट यहाँ अगर हम गौर से देखें COH जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल में लाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाओ, इसको यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। तो COOH ऐसे करके नीचे आ जाएगा ब्रोमीन, ऊपर वाला कार्बन एज इट इज़ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर ब्रोमीन है, और COOH इधर चला गया और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? जी नहीं, दे आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। जब ये आइडेंटिकल नहीं है, देखो ना जी, यहाँ पर तो यहाँ पर ब्रोमीन इस साइड है जबकि ब्रोमीन यहाँ पर इस साइड को है, राइट, तो ये एक दूसरे के आइडेंटिकल सेम तो ये हो नहीं सकते। अब क्या करना है हमने, अब आपको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालनी ही पड़े। अगर आप गौर से देखेंगे इस वाले कार्बन पे जो लगे हुए ग्रुप्स हैं और इस वाले कार्बन पे लगे हुए जो ग्रुप्स हैं वो सेम है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वही इस वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन भी होगी। मतलब अगर इसकी R है तो इसकी भी R ही होगी, भले ही इसकी चेंज क्यों ना हो जाए, राइट। तो एक भी कार्बन की अगर सेम आ जाती है तो वो होते हैं एक दूसरे के डायास्टीरियोमर, राइट, तो ये दे विल बी डायास्टीरियोमर ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आइडेंटिफाई डायास्टीरियोमर पेयर इन द फॉलोइंग्स आर। अच्छा, डायास्टीरियोमर हमने बताना इनमें से कौन होगा, ठीक है। क्या ये पेयर डायास्टीरियोमर है या नहीं, आप क्या कर लो, रोटेट कर दो इसको, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, सेम यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेम CH3 नीचे है ना इधर भी, तो इसको भी नीचे ही लाओ ज़रा, देखो सेम तो नहीं बन रहा कहीं ये। जब आप ऐसा करेंगे, पहले एक को करते हैं, चलो ऊपर आ जाएगा CH3, नीचे, चलो नीचे का बाद में देखेंगे, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, ये क्लोरीन आ जाएगा इधर, राइट। नेक्स्ट इसको ऐसे करके रोटेट करो, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, CH3 आ जाएगा इधर, राइट, क्लोरीन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये तो मेरे को सेम ही लग रहा है, राइट, ये सेम ही है, तो दे बोथ आर आइडेंटिकल। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन है यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो क्लोरीन लाओ दोनों जगह, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, तो ये बन जाएगा जी क्लोरीन ऊपर, नीचे ऑलरेडी क्लोरीन है यहाँ पर, ये तो एज इट इज़ है, तो CH3H, इस वाले को देखो, ये आया आपके पास क्लोरीन यहाँ, CH3 आ गया यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ, तो ये दोनों भी सेम ही है, तो ये दोनों आइडेंटिकल है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास, ये चेक करते हैं, चलो ये आपके पास न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म है। सबसे पहले इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसको फिशर फॉर्म में तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले हमें इसको सोहर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। CH3H ये आपका फ्रंट कार्बन है, राइट, और ये जो सर्कल से होता है ये होता है सेकंड कार्बन, पीछे वाला कार्बन। फ्रंट कार्बन में इधर क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, सेकंड है पीछे वाला कार्बन है आपके पास, नीचे यहाँ पे लगा हुआ है CH3, और इधर है हाइड्रोजन, इधर है क्लोरीन, राइट। और जब हमें 100 हॉर्स को फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो आपको ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ऐसे करके रखने होते हैं, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीछे वाले को एज इट इज़ रखो, इस वाले को घुमा दो, पीछे वाले को पकड़ के आगे वाले कार्बन को अगर घुमा देंगे आप, तो ये CH3 नीचे, इधर ऑलरेडी CH3 है नीचे, ठीक है जी। आप इसको जब 180 डिग्री रोटेट करोगे, CH3 नीचे आएगा, क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर, तो क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर, राइट। और यहाँ पर तो एज इट इज़ है हमारे पास ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो
तो ये बनेगा इधर CH3, इधर भी CH3 ऊपर। इस वाले कार्बन, नीचे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है इस साइड को, क्लोरीन है इस साइड को। इस वाले कार्बन पे क्लोरीन इस साइड को, हाइड्रोजन है इस साइड को। क्या ये है बना कुछ? CH3 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 CH3, क्लोरीन 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 क्लोरीन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये भी आइडेंटिकल है, तो बचा क्या आपके पास? एक यही होगा फिर तो। ठीक है, इसको चेक कर लेंगे आप, तो आपके पास यही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग। ओके, तो इनमें आपने रिलेशनशिप बताना है क्या है। तो वही इसमें तो सबसे पहले निकालना ही पड़ेगा हमें, राइट। तो फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड जो आपका जाएगा इसको, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड OH है, तो मतलब C एक O ऐसे एक O, तो 2 ऑक्सीजन है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी इसको रहेगी। सेकंड थर्ड इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये हो रहा है एंटी क्लॉक बोले तो S, चेंज होके आ जाएगा R। इसका देखते हैं, फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड जाएगा इसको, थर्ड जाएगा इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये फिर से S आ रहा है, चेंज होके आ जाएगा R। अब इसको फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, तो ये भी आपके पास क्या है? एंटी क्लॉक बोले तो S, चेंज होके आ जाएगा R। तो तीनों का R R आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब अगर ये OH इस साइड को था तो इसका R आ रहा है, तो इसका आएगा ऑब्वियसली S। ये OH इस साइड को है, यहाँ पर भी इसी साइड को, तो ये आएगा R। एक भी अगर सेम आया, एक भी अगर सेम आया तो ऑब्वियसली डायस्टीरियोमर ही होगा।